Hello friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in my channel. और आज MFI टीम की सेकेंड डे शूट है, एड शूट। और मेरा जो कल का जो मेरा ब्लॉग था वो यही था कि हम लोगों ने किस तरह से नेचुरल नॉन एक्टर्स को लेकर के हम लोगों ने एड शूट किया। और आज उसी एड शूट का सेकेंड डे शेड्यूल है और आज सेकेंड डे में हम लोग 3 कैरेक्टर्स यानी कि 3 AF अचीवर्स को हम लोग लॉन्च करेंगे। और एज एन एक्टर जो नॉन एक्टर्स हैं तो हम देखेंगे किस तरह से आज ये 3 जो ELF के नॉन एक्टर्स मतलब जो ये अचीवर्स हैं जो आज ELF में करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन 20 साल या 15 साल पहले ये ज़ीरो थे। इन्होंने बहुत स्ट्रगल की लाइफ में और ये इन्हीं को हम एक्टर ना लेकर के इन्हीं को लेकर के शूटिंग कर रहे हैं। तो कल देखा आपने कि किस तरह से हम लोगों ने 2 व्यक्ति को लॉन्च किया है इस ऐड के ज़रिए। और आज हम दिखाएंगे आपको 3 नॉन एक्टर्स ELF अचीवर्स जिसको हम लोगों ने एक्टिंग करवाई। ये बहुत टेढ़ी खीर है लेकिन हम लोगों ने किया और ये हम साबित किया हम लोगों ने कि हम लोग नॉन एक्टर्स से भी एक्टिंग करवा सकते हैं। और सेम हमारी टीम शुभम झा डायरेक्शन में है, कौस्तुभ जी DOP हैं और हमारे बंटी जी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन जो इस ऐड के लिए म्यूज़िक कंपोज करेंगे, BGM करेंगे। लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने हमारे इस शूटिंग के प्रोडक्शन को भी संभाला है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम लोगों ने इस 3 ELF के अचीवर्स को हमारे MFI द्वारा बनाए गए इस एड फिल्म के ज़रिए हमने उनको प्रमोट किया है। ऑब्वियसली ELF कंपनी बहुत ही उम्दा काम कर रही है इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। लेकिन ये ELF के जो वाकई में अचीवर्स हैं, जो रियल में ELF में आकर के और इनके साथ काम करके आज इंडिया में और इंडिया के बाहर भी मुकाम बनाए हुए हैं, तो हम लोगों ने किस तरह से उनसे ऐड करवाया, शूट करवाया, आइए देखते हैं। और बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा आपको हमारी टीम की मेहनत। कहीं से भी आपको ये फील होगा नहीं कि ये नॉन एक्टर्स हैं, बट यस टेढ़ी खीर तो है। देखते हैं। मैं D विजय कुमार हैदराबाद का रहने वाला एक मामूली सा मेडिकल सेल्समैन। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय परेशानियों के और कुछ भी नहीं देखा। कहने को तो मैं एक मेडिकल सेल्समैन की नौकरी कर रहा था, लेकिन उससे जो कमाई मुझे होती थी वो चिड़ियों को दाना देने के बराबर भी नहीं थी। ठोकरें और परेशानियां मेरे लिए रोज़मर्रा का एक किस्सा बन चुका था। कहने को तो मैं मेडिकल लाइन का एक सेल्समैन था, लेकिन मेरी इस गरीबी और मुफलिसी का इलाज करने वाला इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं था। लोगों के ताने, लोगों की गालियां सुनना ही मेरा नसीब था। मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी कोई फल नहीं मिलता था और मैं चुपचाप सोचता था कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मैं जीवन में कभी कोई उन्नति नहीं कर पाऊंगा? मन ही मन में रोता था, अपने दिल को दिलासा भी देता था, अपने आप को समझाता था। और फिर किसी ने बड़े ही सहानुभूति से मेरे कंधे पर हाथ रखा, एक प्यार भरा हाथ। उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया और उन्होंने मुझे ELF
नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। और फिर मैं ELF के ऑफिस में गया और उस ELF के बंदे से मिला जिन्होंने मुझे उसकी सारी बारीकियां समझाई। और फिर मैंने ELF नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ काम करने लगा। फिर क्या था, देखते ही देखते मेरे हालात बदलने लगे। आज मेरे पास ELF की बदौलत खुद का घर, खुद की गाड़ी, बैंक बैलेंस, विदेशों की यात्रा। ELF के साथ जुड़कर मैंने प्लैटिनम आइकॉन का रैंक हासिल किया है। मैं अनीता यादव जिंदगी की जद्दोजहद से बेहाल, अपने छोटे से आशियाने में दिन रात सुनहरे सपनों को संजोती एक दुखियारी। भगवान की पूजा और रोज़ाना के काम से मेरी दिनचर्या शुरू होती थी। हे भगवान, क्या सारी जिंदगी यूं ही तकलीफों में गुजर जाएगी? बिजली का बिल, मकान का किराया, राशन, इन सब की चिंता मुझे अंदर से खोखला कर रही थी। लेकिन मुझे तो मुस्कुराते हुए छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनाना था। फूल से बच्चों को देखकर दिल को कुछ शांति मिलती थी। और फिर सैलरी के लिए प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया। एडवांस के पैसे कटकर सिर्फ चंद रुपए मेरी हथेली में आए। वहीं मेरी मुलाकात ELF अचीवर से हुई। शायद वो मेरी परेशानी भांप गए थे। उन्होंने मुझे एक नई राह दिखाया और मैं उस रास्ते पे चल पड़ी। और फिर क्या था, ELF के मार्गदर्शन ने मेरी जिंदगी बदल डाली। आज मेरे पास आलीशान घर है, बैंक बैलेंस है, फ्लाइट में घूमना, क्रूज पे जाना, ये मेरे लिए आम बात है। ELF ने मुझे सब कुछ दिया, धन
दौलत, इज्जत, शोहरत, आज सारी कायनात मेरी मुट्ठी में है। आज ELF के साथ जुड़कर मैंने प्लैटिनम आइकन की रैंक हासिल की है। मुंबई एक ऐसा शहर जहां सपने भी बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी, मगर फिर भी मैंने अपनी कामयाबी के सफ़र में कभी भी मेहनत करने से शिकायत नहीं की। तभी तो अंबरनाथ जैसे छोटे से इलाके से न जाने कितनी तकलीफ़ों को लांघते हुए असली हीरो की पहचान करने के लिए मुंबई आता था। मगर मेरी खुद की किस्मत तो उस कोयले की तरह थी जिसे दिन रात उस आग में तपना पड़ता था, जिसमें शायद ही कोई जलना चाहे। मगर फिर भी मैंने खुद को हमेशा एक हीरा ही समझा, जिसे कठोर परिस्थितियां भी नहीं तोड़ पा रही थी। हर मुश्किल, हर तकलीफ सहकर भी मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानता था कि असली हीरा वही होता है जो दबाव में भी चमकता है। और फिर एक दिन भगवान ने भी मुझे एक नई रोशनी दी, एक ऐसी पहचान जो मेरे सपनों को साकार करने का रास्ता बनी। और वह रास्ता और कोई नहीं बल्कि ELF बना। और आज मुझे यकीन हो गया कि अगर आप किसी सपने को सच करने के लिए शिद्दत से मेहनत करें तो आपकी किस्मत भी आपके लिए हर दरवाज़ा खोल देती है। और यही हिम्मत और भरोसा मुझे ELF के उस अचीवर ने उस दिन दिया, जिन्हें सुनने के बाद मुझे लगा मानो भगवान ने मुझे खुद संकेत दिया हो कि आज से तेरी ज़िंदगी का वह ज्वाला शुरू हो गया है। और फिर क्या, देखते ही देखते ELF के प्लान को और मजबूती और गहराई के साथ समझते समझते मैं खुद को उस रास्ते पर ले आया जहाँ से मैं किसी और मेरे जैसे मेहनती अखिलेश प्रजापति को ELF के बिजनेस के साथ जोड़कर उसकी भी दुख और तकलीफ को उतनी ही बारीकी और समझदारी के साथ दूर कर सकता हूँ। आज के दौर में मेरे पास हर वो खुशी, हर वो संसाधन है जिसके लिए आम इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है। और मैं आज से क्या, अभी से और आगे भी ELF के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को और मजबूत बनाना चालू करूंगा। जी हाँ, आज ELF के साथ जुड़ने के बाद खुद की गाड़ी, खुद का घर, खुद के सारे शौक पूरे किए हैं मैंने। और इतना ही नहीं बल्कि ELF के साथ जुड़कर मैंने देश विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। और तो और ELF के साथ जुड़कर मैंने आज एक ब्लू डायमंड आइकन का रैंक भी हासिल किया है। हाँ, तो वेलकम बैक। देखा अभी आपने किस तरह से हम लोगों ने 3 ELF के अचीवर्स को प्रमोट किया ऐड के ज़रिए, और ये ऐड आप लोगों तक जाना चाहिए क्योंकि ये ELF और MFI दोनों की मेहनत है। ELF ने तो मेहनत की, उन्होंने अपने अचीवर्स को बहुत कुछ दिया है उनके जीवन में, लेकिन MFI की टीम के ज़रिए इन ELF के अचीवर्स को हम और लोगों तक लेकर के आ रहे हैं। करोड़ों लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो जान पाएंगे कि ELF के ज़रिए ये आज जो दिखाएंगे, हम लोगों ने दिखाए आपको 3 ELF अचीवर्स, कैसे वो लोग 15 साल 20 साल पे नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और आज वो लोग अपनी मेहनत के दम पे इंडस्ट्री में आगे हैं। और एज ELF अचीवर्स इन लोगों ने बहुत अचीव किया है और काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने अचीव करवाया है। तो अब हम मिलेंगे कल हमारे और 3 मैं क्या कहूँ इसको, नॉन एक्टर्स कहता हूँ बार बार, लेकिन है तो नॉन एक्टर्स ही है। 3 और ELF के अचीवर्स से जो कि एक बार फिर नॉन एक्टर्स हैं, और ये 18 वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको
कि हम लोगों ने इन लोगों से एक्टिंग करवाया, हमारी टीम ने मेहनत की और रिज़ल्ट आपके सामने देखा आप लोगों ने। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। तो जो भी अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए चाहते हैं कि उनका वीडियो के ज़रिए लोगों तक उनका ब्रांड पहुंचे, तो हमारी टीम MFI की टीम ये भी एक काम शुरू की है, दैट इज़ एड फिल्म मेकिंग। और हम लोगों ने किस तरह का ऐड बनाया है वो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिए, दोबारा आप देख पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून टू मनोज महेश्वर एंड दिस चैनल, एंड आई विल कीप यू showing more videos on the same content. Thank you. मिलते हैं कल।